नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे सीता नवमी क्यों मनाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माँ सीता के जन्म उत्सव पर सीता नवमी मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी के तौर पर मनाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 16 मई को सीता नवमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं कुछ महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु के लिए भी व्रत करती हैं। सीता नवमी महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाली होती है। इस दिन महिलाएं सीता माँ को अपना आदर्श मानते हुए पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन माँ सीता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से माता सीता व श्री राम जी की पूजा करने से 16 महादानों का फल मिलता है। पृथ्वी दान का फल और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। पुराणों के अनुसार देवी सीता राजा जनक और माता सुनैना की पुत्री हैं, लेकिन माता सीता ने देवी सुनैना के गर्भ से जन्म नहीं लिया। फिर भी देवी सीता राजा जनक को कैसे प्राप्त हुई, आइए जानते हैं माता सीता की जन्म कहानी। शास्त्र अनुसार राजा जनक को किसी चीज की कमी नहीं थी, धन धान्य से जीवन परिपूर्ण था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा जनक काफी निराश रहते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न जल की कमी होने के चलते काफी परेशान हो गई। ऐसे में राजा जनक जी को ऋषियों ने सलाह दी कि वह राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाएं। यज्ञ में पुनः आहुति से पहले जनक जी को अपने हाथों से खेत में हल चलाना था। ऋषियों के कहे अनुसार जनक जी ने खेत में हल चलाना शुरू किया। तभी अचानक उनका हल किसी धातु से टकराया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब जनक जी इसे हटा नहीं पाए तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू की। वहां से एक कलश निकला। जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर वह उन्हें महल में ले आई और उस बच्ची का नाम सीता रखा। खुदाई के दौरान हल से कलश के टकराने पर राजा जनक को सीता मिली थी। हल के आगे की तरफ जो नुकीला भाग होता है उसे सीत कहते हैं, ऐसे में इनका नाम सीता पड़ा। राजा जनक देवी सीता को बहुत दुलार करते थे, इसीलिए ये जानकी और जनक दुलारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। जिस जगह पर देवी सीता प्रकट हुई थी उस स्थान को सीतामढ़ी का नाम से जाना जाता है। आज भी सीतामढ़ी में देवी सीता का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा करने के साथ ही इस दिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस दिन पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी शोभना, जो बहुत सुंदर थी। जहाँ एक और ब्रह्मा देवदत्त पूजा पाठ और अच्छे कर्मों को करने में लीन रहता था, वहीं पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में ही खोई रहती थी। शोभना को ऐसा लगता था कि एकमात्र वही है समस्त संसार में खूबसूरत। ब्राह्मण की पत्नी अपनी सुंदरता के घमंड में अक्सर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करती थी और दूसरों को अपने समक्ष तुच्छ समझती थी। एक दिन जिस गांव में ब्राह्मणी रहती थी, वहां कुछ कन्याएं आई जो सुंदरता में उससे भी कई अधिक थी। ब्राह्मणी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने क्रोध एवं ईर्ष्या में पूरे गांव को ही कुछ लोगों द्वारा जलवा दिया। इसके बाद समय आने पर ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में वह चांडालिन बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। चांडाल समूह में जन्म लेने के कारण उसे हमेशा तिरस्कार ही मिलता था, लेकिन इस जन्म में वह माता सीता के परम भक्त निकली। एक दिन चांडालिन ने अपने कष्टों को माता सीता की प्रतिमा के आगे बताया। तब चांडालिन को माता सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चांडालिन को बहुत दुख हुआ और उसने पश्चाताप करने का निर्णय लेते हुए वैशाख माह की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू किया। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके पापों से उसे छुटकारा मिल गया।
तभी से सीता नवमी के दिन माता सीता की पूजा शुरू हुई।